आज भारत के सॉफ्ट पावर और उसकी आध्यात्मिक संपदा का लोहा पूरा विश्व मानने लगा है। विश्व के लगभग हर घर में योग और ध्यान लोगों के मन का हिस्सा बनता जा रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि एक लंबे संघर्ष के बाद पुनः ऐसा अवसर आया है जब हम विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आर्य समाज के सभी सन्यासी और आर्य विद्वान, इनकी बहुत बड़ी भूमिका और जिम्मेदारी होने वाली है। यजुर्वेद में भी ये बात कही गई है, जागृवांश समिंधते, जागरूक साधक ही परमात्म ज्योति को प्रकट करते हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का आशीर्वाद हम सबको है। स्वामी जी के आदर्शों ने आपके व्यक्तित्व की रचना की है और आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप समाज को अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना मार्गदर्शन दीजिए। समाज को आज एक ऐसे सांस्कृतिक आध्यात्मिक नेतृत्व की आवश्यकता है जो समाज में वर्ण और भाषा की वजह से पनप रहे, भेदभाव को पूरी तरह समाप्त करे, लोगों को जोड़ सके, ताकि हर एक वर्ग, एक मन, एक प्राण होकर भारत के चौमुखी विकास की कल्पना को साकार करने में जुटें और विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करें। आप सब जानते हैं, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण समभाव और समानता पर ही बल देते थे और उन्होंने कहा भी, आत्मोपम्येन समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुख सहयोगी परमो मतः। जो समस्त प्राणियों को अपने समान जानकर सबको समभाव से देखता है और सुख तथा दुख को भी एक ही भाव समभाव से देखता है, वह परम श्रेष्ठ योगी है। यह निस्वार्थ सेवा की भावना आर्य समाज के दर्शन का मूल मंत्र, मूल आधार, और स्वामी दयानंद जी ने इसी भाव को पूरे राष्ट्र में पहुंचाने का उपक्रम किया था। एक बार पुनः अगर आर्य समाज का सामूहिक मिशन ये बनता है तो मैं मानता हूं सनातन संस्कृति का दर्शन निष्काम कर्म के लिए लोगों को प्रेरित करते हुए पूरे समाज को जोड़ने का काम करेगा। मेरा दूसरा निवेदन है समाज की एकता का मिशन, जिसका जिक्र मेरे पूर्व के वक्ता ने भी किया। हमारी संस्कृति में भी कहा गया, समानी वो आकुति ही समाना हृदयानि वह, समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। एक हमारा उद्देश्य हो, सुसंगत हमारी भावना हो तथा एकत्रित हमारे विचार हों। हमारी परंपरा ने हमेशा समाज की एकता पर जोर दिया, बल दिया। इसने हमेशा भेदभाव पैदा करने वाले तत्वों से हमें दूर रखा, लेकिन आपस में फूट डालने की कोशिश आज फिर से हो रही है और तेजी से हो रही। कुछ ऐसे लोग हैं जो निरंतर हमें जातियों में, भाषा के आधार पर, विभिन्न आधारों पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं। उसी तरह जम्मू कश्मीर में दो बातें, नशा और परिवार की बात हमने की, एक तीसरी बात भी मैं जोड़ता हूं, टेरर इको सिस्टम, जो जम्मू कश्मीर को पता नहीं कितने वर्ष पीछे ले गया। 22 अप्रैल को हम सब जानते हैं कि टीआरएफ के आतंकवादियों ने 26 निर्दोष निरपराध लोगों की निर्मम हत्या की थी। ऑपरेशन सिंदूर द्वारा पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने, 11 सैन्य ठिकाने और लगभग 100 आतंकियों को भारतीय सेनाओं ने मिट्टी में मिलाया था। लेकिन जम्मू कश्मीर के भीतर कुछ ऐसे तत्व हैं जो टीआरएफ की भाषा बोलते हैं। हमारी पुलिस, हमारे सुरक्षा बल निरंतर प्रयत्नशील हैं जम्मू कश्मीर में शांति